मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास, अपने परिवार में, समर्थ सर कानपुर वाले में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कश्मीर के बारे में कल देख चुके हैं, और इसके बाद आज हम लोग को देखना है मेवाड़ के बारे में। तो क्लास को ज़्यादा और देर ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे मेवाड़ के बारे में। जो जैसा कि आप लोगों को जानते ही होंगे, आज के दिन गणेश चतुर्थी है। आज गणेश जी का आगमन हो रहा है। वैसे तो गणेश जी के बारे में बहुत ढेर सारी बातें हैं, कई सारी बातें हैं। बातें इतनी हैं कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एक छोटा सा फैक्ट है कि इनकी जो पूजा होती है वो तीनों लोक में ही होती है। इनकी पूजा आप लोगों को अगर ये नहीं पता हो तो जान लीजिए, इनकी जो पूजा है तीनों लोक पे होती है। तो चलिए, इनकी बातें, गणेश जी की बातें तो फिर किसी अलग क्लास में हो जाएगी। अगर आप लोग को सुननी है कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से एक अलग वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए मुझे। मैं एक अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। सभी को उनके बारे में जितनी भी फैक्ट वगैरह होंगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। मेवाड़, आज हम लोग को देखना है मेवाड़, फिर देखेंगे खानदेश के बारे में। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ देखते हैं। मेवाड़, मेवाड़ में जैसा कि मेवाड़ जो था, मेवाड़ के गुलिहौत गुलिहिलौत राजवंश के, कौन से राजवंश हैं? गुलिलौत गुलिहिलौत राजवंश के शासक जो थे रत्नसेन, रत्नसेन को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में क्या किया? मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। समझ गए ना? चलो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे? रत्न सिंह। मेवाड़ के शासक रत्न सिंह। मेवाड़ के कौन से राजवंश के? राजवंश भी है। कौन सा राजवंश है? तो वो राजवंश है, राजवंश। कौन सा राजवंश है? राजवंश है गुहिलौत, गुहिलौत राजवंश। इस राजवंश के थे कौन? ये महाराज। ठीक है, मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित करके, हो पराजित करके, पराजित करके किसने पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको पराजित करके क्या किया था? इसने मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया। मेवाड़ को मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? ओके। गुल गुहिलौत वंश के एक शाखा थी। वो कौन सी शाखा थी? वो शाखा थी, शाखा, शाखा का क्या नाम था? शाखा थी
सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने क्या किया? वंश ने क्या किया? वंश ने, वंश के जो शासक थे, वंश के शासक, शासक कौन थे? शासक थे हम्मी देव, हमीर देव। हमीर देव ने क्या किया? हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को, मोहम्मद तुगलक को मोहम्मद तुगलक को क्या किया? इसको हराकर दिल्ली को फिर से आजाद कर दिया, यानी मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। हराकर मेवाड़ स्वतंत्र, मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। समझ गए? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं इसी क्रम में। समझ में तो आ रहा होगा ना सारी चीजें? हाँ, नोट डाउन करिए जल्दी से। राणा सांगा ने, किसने? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, सॉरी, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने 1448 में, किसमें? 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। कहां पर? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में किसकी? विजय स्तंभ की, विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ की स्थापना की किसने? राणा कुंभा ने। आगे देखें। खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, 1527 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ था राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच? बाबर के बीच, बाबर के बीच हुआ था। और बाबर इसमें जो क्या हुआ था? विजय हुआ था, बाबर विजय हुआ था। जो राणा सांगा थे वो हार गए थे, बाबर जो हुआ था, बाबर विजय हुआ था। 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में 1576 में क्या हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हो गया था? हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था राणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? राणा प्रताप और अकबर के बीच। राणा प्रताप और अकबर के बीच। इस पे विजय कौन हुआ था? इस पे विजय जो हुआ था, अकबर हुआ था।
इस पे अकबर विजय हुआ था। समझ में आ गया ना? नोट डाउन कर लीजिए। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में कब हुआ था? 1527 में हुआ था, और इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच। तो इस पे क्या हुआ था? बाबर विजय हुआ था। ऐसे एक चलता है प्रचलन में कि बाबर कभी युद्ध, जितने भी बाबर ने युद्ध किए थे वो पराजित नहीं हुआ था। बाबर जहां तक सारे युद्ध जितने भी लड़े थे उसमें सारे युद्धों में बाबर जीता था, ऐसा उल्लेख मिलता है विद्वानों के प्रति। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो वो राणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच हुआ। इसमें विजय कौन हुआ? तो अब विजय अकबर हो गए। समझ में आ गया ना? हाँ, चलें आगे। चलिए देखें। अब मेवाड़ की राजधानी क्या थी? अगर आप लोगों ने देखा नहीं ऊपर, तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? राजधानी राजधानी थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ये इसकी राजधानी थी, मेवाड़ की चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़ को क्या किया था? चित्तौड़ को जहांगीर जो था, जहांगीर जहांगीर ने चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने मेवाड़ को मेवाड़ को मेवाड़ को क्या किया? मुगल में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य में मिला लिया था उसने। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मेवाड़। अब लोग आप हेडिंग डालिए खानदेश। अब हेडिंग डाल लीजिए खानदेश के बारे में। अब हम लोग खानदेश देख लेते हैं। खान देश, खानदेश डाल लिए ना हेडिंग? खानदेश की जो राजधानी क्या थी? पहले राजधानी देख लें। राजधानी राजधानी जो थी खानदेश की, वो थी बुरहा। यहाँ है बुरहा, बुरहानपुर। बुरहानपुर, ये इनकी राजधानी थी। किसकी? खानदेश की। और इसका जो वो था, खानदेश का खानदेश का जो सैनिक मुख्यालय था, क्या था? सैनिक मुख्यालय। सैनिक मुख्यालय सैनिक मुख्यालय सैनिक मुख्यालय कहाँ पर था? सैनिक मुख्यालय जो था वो था असीरगढ़ में। कहाँ था? असीरगढ़ में। असीरगढ़ असीरगढ़ में सैनिक मुख्यालय था। खानदेश की स्थापना किसने की थी? तो खानदेश की जो स्थापना थी, स्थापना स्थापना हुई थी 1382 ईस्वी में। 1382 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी ये स्थापना नर्मदा नर्मदा और और ताप्ती, इनके बीच। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। नदियों के बीच, यानी ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ता है।
और किसने की थी? तो ये जो थे तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक तो था फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर मलिक अहमद, मलिक अहमद, मलिक अहमद राजा फारूकी, इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? ये हैं स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और ये कौन थे? ये थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार कौन थे? ये थे मलिक अहमद रजा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चले आगे देखें। और ये कौन थे? ये जो थे तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक, अंतिम शासक, ये अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। सब नोट डाउन कर लिया। चले आगे देखें। देखिए, अकबर ने, अकबर ने 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में खान देश को, खान देश को किसमें? मुगल साम्राज्य में मिला दिया। किसमें? मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अकबर ने। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए। तो हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट करा है? आज हम लोग ने मेवाड़ से स्टार्ट करा है। तो मेवाड़, मेवाड़ में कौन सा शासक था? गुहिलौती राजवंश। जो इसके शासक कौन थे? रत्न सेन को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मेवाड़ को दिल्ली में मिला दिया। ठीक है। और गुहिलौत राजवंश का एक शाखा थी। कौन सी शाखा थी? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक कौन थे? हमीद देव। इन्होंने क्या किया? मोहम्मद तुगलक को हरा दिया। मोहम्मद तुगलक को हरा दिया तो उसके बाद मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया इन्होंने। उसके बाद राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में क्या किया? विजय स्तंभ की स्थापना की। ठीक है। ये इसके बाद खानवा हमारा स्टार्ट हो गया है। खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में किसने? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें राणा प्रताप अकबर के बीच हुआ, उसमें विजय कौन हो गया? अकबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने आज हम लोग ने देख ली है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी और आ गई होंगी। तो अब नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो धार्मिक के बारे में, जैसे कि गणेश जी का आज है, गणेश चतुर्थी है, जो गणेश जी का आगमन हो गया है, इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स द्वारा मुझे बता सकते हैं। मैं एक अलग से इनके लिए एक वीडियो बना दूंगा आप लोग को। तो चलिए, कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी और आप लोग को एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूँ कि कुछ ही समय में ये क्लास अब शाम को होने वाली है। तो जल्द ही आप लोग इस क्लास को अब शाम को देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।